हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, ऑलरेडी मैंने उसके 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, तब जाके वो ये वाला लेक्चर देखेंगे। क्योंकि हमने उसमें बेसिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दूसरे लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, जिसमें हमने हर किसी नंबर का डिविजिबिलिटी जाना जो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हमने 9, 3, 11, देन वी हैव 2, 4, 8, इन सब की हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा और उन पे हमने कुछ सवाल भी किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी डिविजिबिलिटी पे ही हम कुछ सवाल करेंगे, सो डैट कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आएगा आप उस जो सवाल है उसको आप करेंगे। और इन्हीं वीडियो से, इन्हीं जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, इन्हीं सवालों से आपको जो सवाल है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज का जो हमारा पहला सवाल है ये हमने ऑलरेडी कल किया था। ठीक है, तो ये इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला जो हमारा सवाल है, एक नंबर है 1005x4, इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x विल बी। तो एक नंबर दिया हुआ है, ये जो है 8 से डिविजिबल होता है। हमें बोलना है कि बताइए जी x का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। अगर आपको पता है 8 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में, सॉरी सेकंड लेक्चर जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। डिविजिबल बाय 8 मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है। आप क्या करेंगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को आप चेक करेंगे। अगर वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल है, तो मतलब हमें बोला गया कि ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो भी 8 से डिविजिबल होंगे। तो बस हमें एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं, हमारा जो पूरा नंबर है वो 100 है। 5x4, हमें कौन से 3 डिजिट्स लेने हैं, 5x4। तो बस ये 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कौन सा वैल्यू x का हम पुट कर सकते हैं। तो 5x4 देखो, स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हम लेंगे, लेट सपोज पहले हम 0 लेंगे। ठीक है, 5x4 पहले हम 0 लेंगे, है ना, पहले हम 0 लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 504, इसको हम चेक करेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल होगा। देखो 8 से डिविजिबल होगा, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 2 कैरी होते हैं 24 बनता है। तो 8 3 ज़ार 24, ये तो पहले ही नंबर से कट गया है ना, पहले ही नंबर से पहला ही जो वैल्यू हमने पुट किया है 0 वही इसमें फिट बैठता है। देखो फिर से हम करते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं जो आप ट्रेडिशनल वे में करते हैं। 504, 0 मैंने क्यों ले, क्योंकि ओबियसली इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर दिया हुआ, मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है एक्स का। तो ओबियसली जो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ होगा, बताइए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या आ सकता है, तो हम 9 से स्टार्ट करते। लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट दिया हुआ है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि हम पहले x का वैल्यू 0 लेंगे और चेक करेंगे क्या वो 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर वो डिविजिबल होगा तो 0 ही उसका आंसर होगा। अगर नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। वो भी अगर नहीं होगा फिर 2 को पुट करेंगे। तो ऐसे ही आप इन सवाल को कर सकते हैं। देखो 8 6 ज़ार 48, नीचे 2 आएगा, 50 माइनस 48 ओबियसली 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 8 इंटू 3 होता है 24। तो बस रिमाइंडर 0 बचता है। तो रिमाइंडर 0 बचने का मतलब भी होता है कि ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। तो 504 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है। इट्स डैट मीन्स देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पुट करेंगे, डैट विल बी 5100504। यही वो नंबर होगा जिसमें कि हम x का स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। तो बस ये इसका आंसर होगा, है ना, क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, ये इसका जवाब होगा, है ना।
तो कैसे आप इन सवालों को करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला गया है कि पहले आप एक्स को पुट इन करेंगे, अगर वही फिट बैठता है तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर एक्स फिट नहीं बैठता, अगर 0 फिट नहीं बैठता, तो आप फिर उस वैल्यू को 1 लेके जा सकते थे। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा एक लेंथी टाइप का सवाल है। इफ़ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 99, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब एक नंबर है, एक ये जो है डिविजिबल है 99 से। तो बताइए, देखो 99 का डिविजिबिलिटी किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको सुप्लेट करते हैं, ब्रेक करते हैं। 99 को हम किस में ब्रेक करें, 9 × 11 99 होता है। तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी भी पता है, हमें 11 का डिविजिबिलिटी भी पता है। तो हम चेक करेंगे एक एक करके, पहले हम 9 का देखेंगे, उसके बाद हम 11 का देखेंगे। ठीक है, तो 9 का देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 0 8 x 6 y 8 z और 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अब सम ऑफ डिजिट मैंने आपको बोला, उसका शॉर्टकट भी कैसे हम करते हैं, 9 से 9 कटा। ठीक है, उसके बाद क्या हम काटेंगे, 9 से 9 कटा, बताइए उसके बाद क्या होगा। 8 और 6 कितना होता है, 12। 12 और 8 कितना होता है, 20। 20 और 7 कितना होता है, 27। तो वो भी कटेगा। तो 9 × 3 27 होता है, तो 27 भी कटा, 9 भी कटा। अब क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड सम शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब x, देखो बाकी जितने भी ये नंबर्स थे, जितने भी ये डिजिट्स थे, ये सारे के सारे 9 से कटे। अब क्या बचा, x प्लस 0, तो कोई मतलब है नहीं ना। 0 को अगर आप प्लस करेंगे ऐड किसी के साथ भी, वो तो कोई मतलब रखता ही नहीं है। तो कितने नंबर अब बचे, x y और z बचे। तो x प्लस वाई प्लस जेड भी, इसका सम भी किसके बराबर होना चाहिए, उस नंबर के बराबर होना चाहिए जो 9 से कटेगा, जो 9 से डिविजिबल होगा। तो अब क्या इनका सम क्या होना चाहिए, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 होना चाहिए, वो भी 9 से कटेगा। उसके बाद 18 के बराबर होना चाहिए, वो भी कटेगा। उसके बाद 27 के बराबर होना चाहिए, वो भी कटेगा। अब इसके बाद बस यही 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के, सो डैट के वो नंबर जो है 9 से कटेगा। अब इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल है 9 का, वो है 34, राइट। तो 34 तो पॉसिबल है ही नहीं। 34 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर हम x को मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, x का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, और y का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, और z का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा। 9 + 9 + 9 कितना होता है, 27। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 27 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक ही डिजिट है। मैक्सिमम जो है 9 ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है, मिनिमम 9 हो सकता है और मैक्सिमम 27 हो सकता है। तो बस यहाँ से हमें पता चलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड के जो वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सो डैट कि हमें इनका एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बोला था, डिफरेंट जो होता है ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे, या तो वो 0 होना चाहिए, या कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से कटेगा, जो 11 से डिविजिबल होता है, मतलब कि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बस हम एक एक करके चेक करेंगे। देखो आई होप आपने ये नोट किया होगा। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सो पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 18 और 27। अब है जी, हम लिखेंगे नंबर 7 0 8 x 6 y 8 z 9। तो बस हम डिफरेंस लेंगे। देखो 7 और 8 15, 15 और 6 18, 18 और 8, देखो 7 और 8 15, 15 और 6 कितना होता है, और 15, 15 और 6 21 होता है। 21 + 8 कितना होता है, 29, 29 + 9 कितना होता है, 38, है ना। तो 38, ये तो हुई जो ऑड प्लेसेस पे जो इसकी सम है। इवन प्लेसेस तो माइनस हम क्या करेंगे, देखो 0 + x क्या होगा, ओबियसली x ही होगा, प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड
इनकी डिफरेंस मैंने आपको बोला था या तो वो 0 के बराबर होनी चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आप बोलो पहले हम इसको 0 करेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था x प्लस वाई प्लस जेड के हमें 9, 8 और 27 वैल्यू निकल दे, तो बस इनको हम पुट इन करेंगे। 38 माइनस 9 होगा, कितना होगा वो 38 माइनस 9 कितना होगा 29। क्या 29 11 का मल्टीपल है? नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकता। उसके बाद 38 माइनस दूसरा वैल्यू क्या है 18 है। 38 माइनस 18 कितना होगा 20 होगा। क्या 20 11 का मल्टीपल है? नहीं है 11 का मल्टीपल। उसके बाद 38 माइनस 27 हम करेंगे, कितना होगा 8 माइनस 7 1, 3 माइनस 2 1। क्या 11 11 का मल्टीपल है? हाँ जी 11 11 का मल्टीपल है। तो यही जो है इसका वैल्यू होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा 27। तो बस यही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे, वहाँ से आपको x प्लस वाई प्लस जेड की 3 वैल्यूज़ निकली 9, 18 और 27। उसके बाद आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी उनको आप यहाँ पे पुट इन करेंगे, 9 को भी पुट इन करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो 11 का मल्टीपल है? नहीं है। उसके बाद 18 को पुट करेंगे, क्या वो 11 का मल्टीपल है? नहीं है। फिर 27 को पुट इन करेंगे, क्या वो 11 का मल्टीपल है? हाँ जी वो है। तो 27 ही x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू होगा। तो ऐसे करते जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर होते हैं 99 होता है 88 होता है, तो उनको ऐसे ही दोनों नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तब जाके हमें उनका वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। आई होप आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होगी, जो कल के लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस या होना चाहिए 11 का मल्टीपल, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। इफ़ ए 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल ईजी सवाल है। देखो 9 4 8 2 3 5 7, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो बताइए एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो हम करेंगे जी डिफरेंस 9 प्लस ए प्लस 3 प्लस 7, 9 प्लस ए प्लस 3 प्लस 7 कितना होगा वो 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और से कितना होता है 19, 19 प्लस ए। उसके बाद 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना होता है 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना होता है 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो बस इनकी डिफरेंस हमें लेनी है 19 प्लस ए माइनस 11, वो किसके बराबर होगा। इट शुड बी इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो 19 माइनस 11 कितना होता है 19 माइनस 11 कितना होता है 8 है ना 8। तो 8 प्लस ए, तो 8 प्लस ए। बताइए जी ए का हम क्या वैल्यू ले सकते हैं। पहले अगर हम ए को जो है ए का हम क्या वैल्यू लेंगे जो कि या तो 0 बनेगा या 11 बनेगा। माइनस देखो अगर हमें 0 बनाना होगा ए तो फिर -8 के बराबर होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि ए पॉजिटिव यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो 8 को हम ए को और क्या वैल्यू हम लेंगे 8 प्लस 3 कितना होता है 11। तो 11 ही इसका सही जवाब होगा। देयरफॉर 8 प्लस 3 ए का वैल्यू हम क्या लेंगे 3 इज इक्वल टू 11, जो कि मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है। तो बस यही इस सवाल का जवाब होगा ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3। क्यों 3 है क्योंकि देखो हमें 8 को 11 बनाना है। 8 को हम क्या ऐड करेंगे जो 11 बनेगा, वो बेसिक 11 क्यों बनाना है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 11 हमें बनाना है। तो 8 को हम 3 ऐड करेंगे तब जाके वो 11 बनेंगे, जो कि 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 0 तो हम बना नहीं सकते क्योंकि तब जाके हमें ए को -8 लेना होगा। तो यही इस सवाल का सही जवाब। बिल्कुल ईजी सवाल था, कोई इसमें उतना खास था नहीं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द वैल्यू ऑफ 2x। बिल्कुल ये भी ईजी सवाल है। देखो 6 8 7 x 2 9, ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है। मैंने आपको बोला 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है सम ऑफ डिजिट्स। देयरफॉर सम ऑफ डिजिट्स शुड बी
डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो बस मैंने आपको फिर उसका शॉर्टकट मेथड भी बोला था, 6 8 7 x 2 9। शॉर्टकट मेथड क्या है, डिवाइड बाय हम नाउन करेंगे, 9 से 9 कटेगा, 9 से 7 और 2 कितनी होती है 9, वो भी कटा। इसके बाद क्या बचा 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है 14। तो 14 प्लस x हम यहाँ पे लिखें, तो x का हम क्या वैल्यू लेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए ना, मल्टीपल ऑफ 9। तो मल्टीपल ऑफ 9 x को हम क्या वैल्यू लेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ, जो नियरेस्ट कौन सा नंबर है 14 के जो कि 9 से करता है, 18 ओबियसली। तो x का हम क्या वैल्यू लेंगे, 4 लेंगे। 14 प्लस 4 कितना होता है 18, जो कि मल्टीपल ऑफ 9 है, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू है, x का 4 वैल्यू है। 4 क्यों है, क्योंकि हमने उसको 18 बनाना है। 18 क्यों बनाना है, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4, हमें किसका वैल्यू निकालना है, देयरफॉर 2x इक्वल 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 इंटू 4 8 होगा। तो यही इस सवाल का सही जवाब होगा। देखो 8 ही इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। x का क्या वैल्यू निकला, 4 निकला। क्यों, क्योंकि हमें उसको मल्टीपल बनाना था 9 का, तो 2x का वैल्यू हमें निकालना था, तो वो 8 के बराबर आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। The greatest number we should be replace x in the number this to make it divisible by 8। अब थोड़ा बहुत इसमें ग्रेटेस्ट नंबर हमें देखना है, ना कि स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। एक सवाल हमने आई थिंक किया है जिसमें हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना था, यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। देखो नंबर क्या है जी, 1 4 6 x 4 8। जो 8 की डिविजिबिलिटी है मैंने आपको अभी बोला था, 8 की जो डिविजिबिलिटी है सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8। मतलब कि अगर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर 8 से कटता है, हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने, क्या वो 8 से कटते हैं, क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर वो है तो पूरा नंबर 8 से कटेगा। अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट कौन से, x48। तो बस हम चेक करेंगे x48 को। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोलना है कि बताइए ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। पहले वाले सवाल में था स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है। तो पहले हम 9 से चेक करेंगे। तो लेट अस सपोज x को हम 9 लेंगे, तो हम ये क्या बनेगा 9 4 8। तो डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जार 8, 9 माइनस 8 1, यहाँ क्या बचा 14। तो 8 1 जार 8 होता है, 14 माइनस 8 कितना होगा 6 होगा। तो 8 यहाँ पे बचेगा, 8 इंटू 8 8 जार 64, 8 8 जार 64। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचता है, जो कि ये नहीं होगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो 9 जो है इसका वैल्यू नहीं, हाँ 9 इसका वैल्यू नहीं हो सकता। अब हम 8 देखेंगे, है ना। अब हम देखेंगे जी 8, इसको हम मिटाएंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले आप 9 देखेंगे जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है, क्या पता 9 से ये जो है इसका वैल्यू होगा, 9 जो नंबर है वो इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद हम x का वैल्यू लेंगे 8 8 4 8। इसको हम डिवाइड करेंगे जी 8 से, 8 1 जार 8, नीचे क्या बचा 48, 8 यहाँ पे तो 0 आएगा ना, 8 0 जार 0, तो यहाँ 4 आया, यहाँ से 8 आया, 8 6 ज़र 48। तो बस यही रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो यही इस सवाल का जवाब है। तो 8 ही इस सवाल का वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 ग्रेटेस्ट नंबर
फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोलना था ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है एक्स का, अगर वो डिविजिबल होगा हम क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट कौन से, x 4 8। पहले हम बड़ा वाला नंबर लेंगे 9 लेंगे। ठीक है, अगर 9 से ये डिवाइड होता है कंप्लीटली डिविजिबल है, डैट मीन्स x का वैल्यू 9 ही होगा। अब क्योंकि 9 से जब हमने चेक किया तो वहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, डैट मीन्स कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हमने 8 लिया, तो 8 से जब हमने चेक किया तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 8 ही होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो बी होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो डैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपने जो भी मैंने आज सवाल करा है ये आपको समझ आ चुके होंगे। जो भी देखो डिविजिबिलिटी में मैंने आपको हर सवाल कराया है। देखो जो इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं 11 पे पूछे जाते हैं ना, 9 पे पूछे जाते हैं, वो भी हमने किया। देन वी हैव 8 पे भी हमने किया, हमने 4 पे किया, हमने 2 पे किया, हमने 3 पे किया। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं इन पे मोस्टली जो है 11 और 9 पे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि हमने बहुत सारे सवाल इस पर किए। ठीक है, तो आई होप अगर डिविजिबिलिटी पे कोई भी सवाल अब आएगा आप जो है उस सवाल को बिल्कुल कम सेकंड्स में करेंगे, ऐसे ही जो है इन्हीं मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो हमने इस पर किए। तो काफ़ी सवाल है, आई थिंक इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा और सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो खुद की तसल्ली के लिए कि मैं जो है इसके अलावा भी प्रैक्टिस करूँगा, तो मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक का, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे नंबर सिस्टम में, वहाँ पे एक आएगा, एक वहाँ पे आई थिंक प्रैक्टिस नाम से एक ऑप्शन आता है वहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस नाम से एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ पे जाना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जाना है। ठीक है, उसके बाद जाना है जी नंबर सिस्टम पे, उसके बाद आपको जाना है नंबर सिस्टम पे, और वहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी पे भी, डिविजिबिलिटी टॉपिक पे जाना है, डिविजिबिलिटी टॉपिक पे जाना है। और वहाँ से आप सब के सब जितने भी सवाल आ चुके हैं एसएससी में और कुछ और किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सारे के सारे सवाल आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप जाके वहाँ पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिगिनर लेवल के भी है, एडवांस लेवल पे भी है, जो भी आप चाहेंगे वहाँ कर सकते हैं। कंसेप्ट यही है, जो मैंने आपको सिखाया यही जो रूल है वहाँ पर अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उस लिंक से उसको परचेज़ करेंगे आपको मिलेगा आज 12% ऑफ। ठीक है, तो उस जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, वहाँ से आपको मिलेगा 12% ऑफ। और आपको ख़रीदना है जी टेक्स्ट बुक पास थ्रू। देयर आर लॉट ऑफ क्वारीज कि हम कहाँ जाएँ, कैसे जो है उसको ख़रीदेंगे, कहाँ जाना है। तो टेक्स्ट बुक पास थ्रू आप खरीदेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कहाँ जाना है, प्रैक्टिस ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जाएंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर आप जाएंगे वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे आप सवाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा और आपको भी पसंद आ चुका होगा। तो अगर पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।